सो दिस इज़ द पावर बीआई डैशबोर्ड दैट वी आर क्रिएटिंग। ओके, यहाँ पे आपको टोटल सेल्स देखने को मिल जाती है, टोटल परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, अनसोल्ड कैपिटल जो हमने एनालिसिस में निकाला था, टॉप ब्रांड्स बाई सेल्स, टॉप वेंडर्स बाई सेल्स, परचेज कंट्रीब्यूशन, जो हमने डोनर चार्ट बनाया था वो, लो परफॉर्मिंग वेंडर्स एंड लो परफॉर्मिंग ब्रांड्स। तो इस तरीके से हमें ये डैशबोर्ड क्रिएट करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैंने ये डैशबोर्ड कैसे बनाया। तो हर एक विजुअलाइजेशन से हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे और उसमें क्या चीज़ें मैंने ऐड किया है, क्या चेंजेस किए हैं, ये हम बात कर लेते हैं। ओके, कस्टमाइजेशन आप चाहो तो कैसे भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू ग्रीन करके इसका कुछ थीम रखा है ताकि ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड की तरह लगे। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेंडर सेल्स समरी करके हमारे पास डेटा आ जाता है। इसको मैंने लोड किया है एज अ CSV फाइल। अगर मैं इसको क्वेरी में आपको दिखाऊँ, एडिट क्वेरी, तो जब आप CSV लोड करोगे तो ये 3 जो स्टार्टिंग के स्टेप है ये ऑटोमेटिकली आपका इंक्लूड हो जाएगा। फिल्टर्ड रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाया है टोटल सेल्स क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। जो सेकंड फिल्टर रो है वो ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने पाइथन में एनालिसिस के वक्त क्लीनिंग किया था 10,000 रिकॉर्ड में से 8,000 रिकॉर्ड हम कुछ लेके आए थे और हमने 3 कंडीशन लगाई थी कि ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 0। करेक्ट, तो ये थर्ड वाले में आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, इट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये 3 फिल्टर्स बस मैंने लगाया है एंड देन मैंने इसको अप्लाई कर दिया, क्लोज एंड अप्लाई। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डेटा मिल जाता है। तो फर्स्ट वाले को हम देखते हैं विजुअलाइजेशन। फर्स्ट वाला विजुअलाइजेशन हमारा कार्ड विजुअलाइजेशन है। ये टॉप पे जितने भी KPI मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं ये सारे कार्ड विजुअलाइजेशन में आते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है कार्ड विजुअलाइजेशन। ओके, और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, टोटल सेल्स को ऐड कर दिया है और उसका सम ले लिया है। तो कंप्लीट जो थ्रू आउट द ईयर कितना टोटल सेल्स हुआ है वो आ जाएगा और उसको रीनेम कर दिया मैंने टोटल सेल्स ब्रैकेट में डॉलर करके। कीप ऑल फिल्टर्स मैंने यहाँ पे ऑन रख दिया है। कुछ कस्टमाइजेशन ऐड किए मैंने यहाँ पे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लाइक कलर किस जैसे कैटेगरी का जो कलर है वो ग्रीन रख दिया है। कॉल आउट वैल्यू मैंने यहाँ पे ब्लू रखा हुआ है। ओके, तो ये कस्टमाइजेशन तो आपको पावर बीआई डैशबोर्ड अगर आता है तो ये सब आप खुद से भी कर सकते हो। करेक्ट, नेक्स्ट जो विजुअलाइजेशन है ये भी एक कार्ड विजुअलाइजेशन है जिसमें हमने टोटल परचेज डॉलर्स का सम लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने टोटल परचेज डॉलर्स का सम लिया है। यू कैन सी इट्स द सम। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अगेन हमारा क्या है, सम है। ओके, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हमने एवरेज लिया है, ये प्रॉफिट मार्जिन है। सिंपल एक कॉलम ऐड करना है और उसके मैट्रिक को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे एवरेज है ये तो एवरेज हो गया। अभी अनसोल्ड कैपिटल के लिए यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया है, एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है। ये कॉलम आप देख सकते हो कैसे मैंने डैक्स का यूज़ करके क्रिएट किया है। तो वेंडर सेल समरी में से टोटल परचेज क्वांटिटी हमने लिया है, अगेन वेंडर सेल समरी में से टोटल सेल्स क्वांटिटी लिया है, मल्टीप्लाई किया है हमने परचेज प्राइस से। तो इस तरीके से हमारा एक अनसोल्ड कैपिटल करके कॉलम ऐड किया है हमने। ये पहले से हमारे डेटा में नहीं था, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के ही ऐड किया है। ओके, अगर आप डेटा मॉडल में देखो तो यहाँ पे ये जो अनसोल्ड कैपिटल है ये हमने इस तरीके से डैक्स का यूज़ करके ऐड किया है। और डैक्स यूज़ करना तो आपको आता होगा, न्यू कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो, न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू टेबल अगेन क्रिएट करूँ तो यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाता है और उसके आगे आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो वो फॉर्मूला लिख सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आपकी कुछ एग्जिस्टिंग फीचर है उसमें से कोई नया फीचर बनाना हो, जो कि मैंने अनसोल्ड कैपिटल के लिए किया। ठीक है, तो ये अनसोल्ड कैपिटल हमारा आ जाता है। अनसोल्ड कैपिटल का भी मैंने यहाँ पे सम ले लिया। तो इस तरीके से ये टॉप 5 KPIs हमारे बन के क्रिएट हो गए हैं। इसके अलावा भी आप चाहो तो काफ़ी सारे विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, 2-3 पेज ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा डेटा है, बहुत ही अच्छा बिजनेस प्रॉब्लम है और बहुत सारे विजुअलाइजेशन इसमें क्रिएट हो सकते हैं। बट सिर्फ जितने ज़रूरी हैं मैंने फ़िलहाल के लिए सिर्फ उतने ही डाले हैं। इस डैशबोर्ड को भी आप और एडवांस में भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन डाल के। सो परचेज कंट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। तो परचेज कंट्रीब्यूशन का अगर आप फिगर देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमें टॉप 10 जो वेंडर्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है वो दिखने को मिल जाता है। अब ये किस पे हमने बनाया है, परचेज कंट्रीब्यूशन करके एक टेबल, न्यू टेबल हमने क्रिएट किया है। परचेज कंट्रीब्यूशन करके हमने एक न्यू टेबल क्रिएट किया है जहाँ पे हमने समराइज़ किया है पहले तो वेंडर सेल समरी को, और वेंडर सेल समरी में से हमने वेंडर नेम लिया है, टोटल परचेज डॉलर और सम ऑफ वेंडर सेल समरी।
ओके तो इस तरीके से हमारा एक समरी टेबल बन के क्रिएट हो जाता है। ये न्यू टेबल है, हमने वेंडर सेल समरी में कोई नया कॉलम नहीं ऐड किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट में कि एक नया टेबल हमने क्रिएट किया है। ओके दिस इज़ द न्यू टेबल। ओके और ये इस तरीके से हमने इसका डेक्स लिखा है सिंपल। तो जो हमने टेबल क्रिएट किया है उसमें फाइनल कॉलम्स क्या रहते हैं, वेंडर नेम रहता है, टोटल परचेज डॉलर रहता है एंड कंप्लीट टोटल परचेज डॉलर का सम रहता है। ओके लेट्स सी इन द डेटा मॉडल। तो इस तरीके से वेंडर नेम, टोटल परचेज डॉलर और ये परचेज कंट्रीब्यूशन करके हमने एक कॉलम बनाया है जो कि आप देख सकते हो टोटल परचेज डॉलर डिवाइडेड बाय सम ऑफ परचेज कंट्रीब्यूशन टोटल परचेज डॉलर इनटू 100। ये सेम फार्मूला हमने पहले भी देखा हुआ है। अगर आप देखो तो जो भी मैं विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रही हूँ ये सब कहाँ से आ रहा है, जो भी हमने पाइथन एनालिसिस किया है। तो नॉर्मली कंपनीज़ में भी हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम डैशबोर्ड नहीं बनाते हैं, पहले हम पाइथन में एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कौन सा एनालिसिस मीनिंगफुल है, उसको प्रेजेंट करते हैं अपने मैनेजर के सामने, क्लाइंट्स के सामने। अगर उनको सही लगता है तो वो विजुअलाइजेशन हम डैशबोर्ड में ऐड करते हैं। करेक्ट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे परचेज कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख रखा है ये सब। तो न्यू कॉलम मैंने ऐड किया था परचेज कंट्रीब्यूशन के लिए और उसी पे ये ग्राफ बना है। तो ये क्या है, डोनट चार्ट है आपका। लेजेंड में मैंने वेंडर नेम्स को ऐड किया है। ओके सम ऑफ परचेज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाता है वैल्यूज़ के अंदर एंड थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन ऐड किया है ताकि वैल्यूज़ दिखे। ओके टॉप वेंडर्स बाय सेल्स एंड टॉप ब्रांड्स बाय सेल, ये दोनों चार्ट भी मैंने सेम टाइप के ही बनाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वेंडर सेल समरी पे बना हुआ है, वेंडर नेम एंड टोटल सेल्स डॉलर्स। इस तरीके से ये क्रिएट हो गया है। सिंपली वाई एक्सिस पे मैंने वेंडर नेम ले लिया है एंड टोटल सेल्स डॉलर यहाँ पे ले लिया है। इसका भी हमारे पास समीशन है, सम। ओके करेक्ट। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे ब्रांड वैल्यू भी ले लिया है। तो ये विजुअलाइजेशन हमारा इस तरीके से सिंपली क्रिएट हो जाएगा। नाउ कम्स द लो परफॉर्मिंग वेंडर्स। लो परफॉर्मिंग वेंडर्स के लिए मैंने यहाँ पे अगेन एक टेबल क्रिएट किया है। ओके लेट्स सी द टेबल। तो लो परफॉर्मिंग वेंडर, लो टर्नओवर, एक तरीके से टर्नओवर जिनका कम है वो है लो परफॉर्मिंग वेंडर्स। ओके सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है फिल्टर्ड डेटा इक्वल्स टू फिल्टर, जिसमें मैंने वेंडर सेल समरी लिया है। वेंडर सेल समरी में से स्टॉक टर्नओवर दैट इज़ लेस देन 1, जो कि हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई थी जब हम पाइथन में एनालिसिस कर रहे थे। स्टॉक टर्नओवर शुड बी लेस देन 1। उसके बाद उसी को हमने समराइज़ किया है फिल्टर डेटा को और वेंडर सेल समरी में से वेंडर नेम लिया है, एवरेज स्टॉक टर्नओवर लिया है। ये एज अ नेम रखा है हमने किसके लिए, फॉर दिस कॉलम, एवरेज ऑफ वेंडर सेल समरी एंड स्टॉक टर्नओवर। ओके हमने ग्रुप बाई किया था और स्टॉक टर्नओवर पे मीन लिया था। तो जो सबसे लीस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जो लास्ट के 5 थे, 10 रिकॉर्ड्स हमने शो किया था, बट यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए हम सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही शो कर रहे हैं जो कि सबसे कम टर्नओवर रखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये अलग से एक टेबल क्रिएट किया है यूजिंग डेक्स। और सिंपली मैंने यहाँ पे फनल चार्ट का यूज़ किया है। कैटेगरी में सेम वेंडर नेम रखा है एंड वैल्यूज़ में एवरेज स्टॉक टर्नओवर। ओके और फिल्टर्स में यहाँ पे लगा दिया है मैंने कि ये बॉटम के 5 रिकॉर्ड्स दिखाएं। ओके टॉप एंड शो आइटम्स बॉटम एंड 5। तो ये सब तो चीज़ें आपको आती ही होंगी। ओके जस्ट मैं आपको गो थ्रू करा दे रही हूँ कि डैशबोर्ड कैसे बनेगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंप्लीट जिप फाइल मिलेगी आपको जिसमें पाइथन, सीक्वल और डैशबोर्ड सब चीज़ की फाइल एक जगह आपको मिल जाएगी। एंड देन कम्स द लो परफॉर्मिंग वेंडर। अभी लो परफॉर्मिंग वेंडर के लिए भी मैंने यहाँ पे न्यू टेबल बनाया है। यू कैन सी समराइज वेंडर सेल समरी। इसमें से हमने डिस्क्रिप्शन लिया है, डिस्क्रिप्शन दैट इज़ द ब्रांड नेम। ओके एंड देन टोटल सेल्स में हमने लिया है सम ऑफ टोटल सेल्स डॉलर, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी हमने कहाँ किया हुआ था, जो ग्रुप बाई किया था पाइथन में, सेम चीज़ ही है। उसके लिए अलग से हमने टेबल क्रिएट किया है। देन मैंने यहाँ पे टारगेट ब्रांड करके कॉलम बनाया है जो कि हमें आइडेंटिफाई करना था बेस्ड ऑन सम थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके तो यहाँ पे हमने टोटल सेल्स जिसका लो रहेगा लाइक 15% से कम एंड प्रॉफिट मार्जिन जिसका 85% से ज़्यादा रहेगा। वैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि अगर टोटल सेल्स लेस देन एवरेज थ्रेशोल्ड वैल्यू है और प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन एवरेज थ्रेशोल्ड वैल्यू है तो फिर वो टारगेट ब्रांड है, वरना नहीं है। ओके तो इस तरीके से हमने इफ़ कंडीशन भी लगाई है। तो हमारे यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो जाता है एंड हमने इसमें स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया है। दिस इज़ द स्कैटर चार्ट। वैल्यूज़ में हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया है ब्रांड नेम्स। ओके तो जैसे जैसे आप माउस ओवर करोगे इसमें आपको ब्रांड नेम्स की वैल्यू भी मिल जाएगी और टोटल सेल्स में आपको सम ऑफ द टोटल सेल्स मिल जाता है।
करेक्ट। अभी फिल्टर्स में अगर आप देखो तो जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन सेक हमने वहाँ पे भी क्या किया था, टोटल सेल्स को लिया था लेस देन $1000, तो हमने यहाँ पे टोटल सेल्स इज़ लेस देन $1000 लिया है। ओके, इसके अलावा और कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है, सब कुछ ऑल है, इसके अलावा और कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो, सो दैट इज़ हाउ ये डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया है यूजिंग बेसिक विजुअलाइजेशन बट कॉम्प्लेक्स डेक्स। ओके, तो इस तरीके से आपका ये डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द पावर BI डैशबोर्ड। नेक्स्ट लेट्स सी कि मैंने रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं और किस तरीके से उसके इनसाइट को प्रेजेंट किया है। जो समरी स्टैटिस्टिक्स टेबल हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, एंड जो हिस्टोग्राम प्लॉट किया था उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। देन जो हमने सेम जो इनसाइट्स लिखे थे उसी को मैंने थोड़ा और एडिशन करके यहाँ पे ऐड किया है। आउटलायर्स डिटेक्टेड बाय हाई स्टैंडर्ड डिविएशन, आउटलायर्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड देन अबाउट फ्राइट कॉस्ट, स्टॉक टर्नओवर, डेटा फिल्टरिंग में क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ द इनसाइट्स वी रिमूव्ड इनकंसिस्टेंट डेटा वेयर दिस। ओके, दीज आर द कंडीशंस। एंड कोरिलेशन इनसाइट सेम अगेन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, एंड जो भी मैंने वहाँ पे पॉइंट मेंशन किया था नोटबुक में सेम उसको एक हेडिंग के साथ मैंने, एक सब हेडिंग के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देन रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में आ जाते, तो रिसर्च क्वेश्चंस में भी ब्रांड्स फॉर प्रमोशन और प्राइसिंग एडजस्टमेंट, ये सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे मैंने शो किया है कि 198 ब्रांड्स हैं दैट एग्जिबिट लोअर सेल्स बट हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। ओके, फिर यहाँ पे मैंने उसको एज अ विजुअलाइजेशन शो किया है। देन सेकेंड रिसर्च क्वेश्चन, टॉप वेंडर्स बाय सेल्स एंड परचेज कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में मैंने कुछ इंसाइट्स लिखा है और उसका स्क्रीनशॉट ऐड किया यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ बल्क परचेजिंग ऑन कॉस्ट सेविंग, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसका एक हेडिंग बना के लिखा है इम्पैक्ट ऑफ बल्क परचेजिंग। ओके, टॉप वेंडर्स बाय सेल्स, सो यहाँ पे हमें टॉप वेंडर्स बाय सेल्स मिल जाता है। आइडेंटिफाइंग वेंडर्स विथ लो टर्नओवर, लो इन्वेंट्री टर्नओवर। ओके, तो ये कंप्लीट रिपोर्ट मैंने क्रिएट किया है आउट ऑफ आवर एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंसेस। एंड फाइनल रिकमेंडेशन देख लेते हैं हम। सो री इवेलुएट प्राइसिंग फॉर लो सेल्स हाई मार्जिन ब्रांड्स टू बूस्ट सेल्स वॉल्यूम विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई वेंडर पार्टनरशिप्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ फ्यू सप्लायर्स एंड मिटिगेट सप्लाई चेन रिस्क। Leverage bulk purchasing advantages to maintain competitive pricing while optimizing inventory management. Optimize slow-moving inventory by adjusting purchase quantities, launching clearance sales, or revising storage strategies. Enhance marketing and distribution strategies for low-performing vendor to drive higher sales volume without compromising profit margins. Last, by implementing these recommendations, the company can achieve sustainability profitability. The company can achieve sustainable profitability, mitigate risk and enhance overall operational efficiency. तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट रिपोर्ट क्रिएट की है। चाहो तो आप इसमें डैशबोर्ड भी ऐड कर सकते हो, बट डैशबोर्ड हम अलग से देते हैं और डैशबोर्ड की रिपोर्ट अलग से बनती है। ओके, इसी में आप डैशबोर्ड का भी इंसाइट्स ऐड कर सकते हो। ये हो गया रिपोर्टिंग, एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, किस तरीके से कंपनीज़ में वर्क होता है, किस तरीके से हम बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्लस अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।